तो ड्राइंग में सिंप्लीफिकेशन सच में एक पावरफुल स्किल है और इसके वजह से मैंने अपने आर्ट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। मुझे याद है जब मैं प्रैक्टिस किया करता था स्टार्टिंग में, जब मेरी फंडामेंटल लेवल पे नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। उस लेवल पे सिंप्लीफिकेशन का मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। तो जब मैं ड्रॉ करता था तो अलग अलग तरीके से मैं ड्रॉ किया करता था, क्योंकि कैसे सिंप्लीफाई करना होता है, कैसे प्रपोर्शन जज करना होता है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो बस मैं ड्रॉ किया करता था अलग अलग तरीके से। लेकिन बाद में जब सिंप्लीफिकेशन का पता चला तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी बहुत इजी हो गया ड्रॉ करना। स्ट्रेट लाइंस में देखना, उनको स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करना, प्रपोर्शन जज करना भी बहुत इजी हो जाता है स्ट्रेट लाइंस के वजह से। और ऐसे ही हम चीज़ों को देखना सीखते हैं। नेचर की जो चीज़ें होती है रियल लाइफ की, वो बहुत डिटेल से भरी होती है और उनमें छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो कि हमारी आंखें उनको देखकर सिंप्लीफाई नहीं कर पाती। और सिंप्लीफिकेशन हम जब सीखते हैं तो इसकी वजह से हम जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक, तो हम किसी भी सब्जेक्ट का एसेंस कैप्चर कर पाते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को है ना, और इसी की वजह से हम डिटेल्स इग्नोर करके उनको डिवाइड कर पाते चीज़ों को, और इजीली सिंप्लीफाई करने के बाद इजीली उनको कैप्चर कर पाते और ड्रॉ कर पाते। तो सिंप्लीफिकेशन हेल्प करता है हमारे आर्ट को एक तरीके से इम्प्रूव करने में, इजी वे में। हाँ, कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ों को हम इजीली ग्रैब कर पाए और बना पाए। तो आप सभी कला प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है नोहित और आप सबका स्वागत है द नोहित आर्ट्स में। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि रियल लाइफ की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है उनको सिंपल वे में देखना, उनका डिटेल्स को इग्नोर करते हुए स्ट्रक्चर को देखना और स्ट्रक्चर को समझना। बेसिक रैंडम शेप्स के थ्रू, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू सिंपल करके देखेंगे तो सिंपल ड्रॉ कर पाएंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और इसी के लिए सिंप्लीफिकेशन एक ड्राइंग का पार्ट है, मतलब जो कि बेस है, बेसिकली बेस पार्ट है। क्योंकि बिना सिंप्लीफिकेशन किए, है ना, ड्राइंग को कॉम्प्लिकेटेड वे में हम देखेंगे तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक बर्ड लिया है, बर्ड का फ़ोटो लिया है। और ज़रूरी है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रिंट करके करें, जिससे कि हमें इजी होता है चीज़ों का मेज़रमेंट और देख कर ड्रॉ कर पाना एक्सरसाइज करने के लिए। तो जब स्टार्टिंग फेज़ में हम प्रैक्टिस करते हैं आर्ट की, तो ज़रूरी है कि इस तरीके से प्रैक्टिस करें। मतलब अपनी जो रेफरेंस है प्रैक्टिस की, उसको ऐसे प्रिंट करा के साइड में लगा लें। और इसको साइड ड्राइंग भी कहते हैं, जिसमें हम अपनी रेफरेंस को साइड में लगाते हैं। ठीक है, करते इसको ड्रॉ करते, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का जैसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि सिंपल करके देखना और डिटेल्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ सिंपल लाइन में देखना। तो स्ट्रेट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइंस में अपने सब्जेक्ट को कवर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूँ, है ना, तो एक लाइन में अगर खींचूँ यहाँ तक, फिर यहाँ से एक लाइन में खींचूँ यहाँ तक, ठीक, तो इधर जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ मार्क करके खींचूँगा ऐसी सीधे, और फिर यहाँ से एक लाइन में ऐसे खींचूँगा और एक लाइन ऐसे खींचते हुए इस पॉइंट से यहाँ एक छोटी लाइन खींचते हुए इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। तो ये अपना एक टोटल वो हो जाता है। और इसी तरीके से मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। और इसमें हम एक्यूरेट बनाने का तो ट्राई नहीं करने वाले, क्योंकि हम सिर्फ सिंपल वे में देखना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइंस में। और मैं ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया। जब हम सिंप्लीफिकेशन की या कोई भी ड्राइंग की प्रैक्टिस करते तो
ओवरहैंड ग्रिप बेस्ट है। यहाँ पे मैंने रफली एकदम ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ, जो कि इसको देखते हुए, ठीक है, कि कौन सी लाइन कहाँ आएगी। और इसमें एंगल भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे एंगल्स सही आ रहे या नहीं आ रहे। वैसे अभी हम इसको ड्रॉ नहीं कर रहे, बस सिंपली स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर रहे, ठीक है। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिंपल लाइन लगाने पे फोकस करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो एक एंगल यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा आगे गया ये। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आएगी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक एंगल भी देख लेते हैं ऐसे, ठीक। ये एक लाइन। और दूसरी जो लाइन आएगी वो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, तो ये एंगल रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये लाइन ऐसी थी। देखो, अब ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल यहाँ तक। ये मेरा, देखो, बता दो, ये ड्राइंग वाला जो पार्ट होता है ना, इससे में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और ये बहुत बोरिंग भी लगता है, क्योंकि इसमें ना मन को ये पसंद नहीं, माइंड को ये ना पसंद नहीं आता इसमें। माइंड को पसंद आता है डिटेलिंग, माइंड को वो अच्छा लगता है कि बस ये ख़त्म हो और डिटेल्स करने को मिले जल्दी से। लेकिन ये बेसिक चीज़ें होती हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होगी आर्ट इम्प्रूव नहीं होगा। ये क्लियर होना ज़रूरी है, फंडामेंटली जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्लियर होना ज़रूरी है। ये भी एक एंगल में है।
मतलब ये रहा कुछ ऐसे, ठीक। लेकिन इसको करते वक्त एक बेसिक वो मोटिव वो भी रहता है कि कितना सिंपल करके आप देख पाते हो। मतलब कि जैसे अभी देख सकते हो, मैं इस पार्ट में थोड़ा डिटेल में घुस गया था, तो मैंने फिर से अपने आप को समझा कि स्ट्रेट लाइंस में देखना है, डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर इसको एकदम जैसे यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन से रफली लाइंस खींच रहा हूँ यहाँ मैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ देख सकते, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिख रहा है अभी, ठीक है। अब जब हम इसके आगे और जाते तो इसमें और डिटेलिंग्स ऐड कर सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट स्टेप है कि अपने स्ट्रक्चर को बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइंस में देखना, ठीक है। बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइंस में देखना, बिल्कुल ही डिटेल्स को इग्नोर करते हुए। इसमें ये भी नहीं देखना है कि वो हमारे जो रेफरेंस है या जो सब्जेक्ट है उससे मैच कर रहा है या नहीं। हमारा बस काम है उस चीज़ का रियल फील कैप्चर करना, उसका स्ट्रक्चर का जो एसेंस है उसको कैप्चर करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना। उसको मैंने एज इट इज़ बनाने का कोशिश नहीं किया, बस स्ट्रेट लाइंस में। हाँ, कभी कभी बनाते वक्त होता है कि डिटेल्स में जाने का मन करता है, लेकिन उसको कंट्रोल करते हुए बस स्ट्रेट लाइंस को देखना है। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब धीरे धीरे लाइंस जो अंदर की लाइंस होती है उसको ऐड करते हुए हम अंदर की ओर जाते हैं, इसको थोड़ा करेक्ट करते हुए, ठीक है। और फिर जब सारी लाइंस अपने अपनी जगह पे आ जाती है, देन कर्व्स ऐड करते हैं।